अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हज करने का मुकम्मल तरीका। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हज करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, तो ये वीडियो आ चुकी है। आप देखिए, मैं आज बताऊंगा हज तमत्तो करने का सुन्नत तरीका क्या है। एक एक चीज इंशाअल्लाह अजीज क्लियर हो जाएगा। और आप अगर हज करने आ रहे हैं मक्के में, तो आप ये वीडियो डाउनलोड कर लें, सेव कर लें, जो आपको मक्का में आने के बाद बहुत हेल्प करेगी। और इसी वीडियो में ये भी बताते चलूंगा कि कौन सी दुआ कहाँ पे कब पढ़ी जाती है, एहराम कहाँ से बांधा जाता है, एहराम कैसे बांधा जाता है, सारा तरीका इंशाअल्लाह अजीज आज क्लियर हो जाएगा। और सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा, सबसे आसान और सरल तरीका जो हर बंदा कर सकता है। बहुत सारे लोग मीना में आने के बाद, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, जब जब मीना जाने की बारी होती है, जब मक्का में आने के बाद जब मीना जाने होते हैं 8 तारीख को, लोगों के दिल में एक अफरा तफरी मची होती है कि हज कैसे किया जाएगा, क्या करना होगा वहां। तो सारा तरीका, सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए और वीडियो को लाजमी सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना, जो आपको बार बार सुनने को काम आएगा। या इसी वीडियो को आप बार बार सुनते रहिए, दिमाग में सब चीज बैठ जाएगी अच्छे से कि हज करने का सुन्नत तरीका क्या है। चलिए देखते हैं अब ये वीडियो। कि 8 जिलहिज्जा को जो है, जिसको यौम तरविया कहते हैं, वो मक्के मुकर्रमा से अपनी क़याम गाह, मतलब जहाँ भी मक्के में रुका है, अपनी क़याम गाह से हज के लिए एहराम बांधेंगे। कौन कोई शख्स जो अब हज करने जाना चाह रहा है, इसी तरह जो है एहराम बांधने से कबल जो है वो लब्बैक हज्जन ये अल्फाज अदा करेगा। ये हज की नियत है और इसके अल्फाज साबित है। तो लब्बैक हज्जन ये जो है अल्फाज जो अपने मुंह से जो है हाजी जो अदा करेगा, जो हज करने की नियत रख रहा है। इसी के साथ साथ जो है एहराम बांधने से कबल वो जो गुस्ल लेगा और अपने जिस्म पर वो चाहे तो खुशबू लगा सकता है, लेकिन एहराम पे नहीं, जिस्म पर याद रखिए वो खुशबू लगा सकता है। उसके बाद जो है एहराम की हालत में आप चप्पल पहन सकते हैं, सैंडल पहन सकते हैं, ऐसी चीज जो आधा जूता जैसा दिखती है पहन सकते हैं। और चप्पल स्टिच स्लीवी भी हो सकती है या फिर रिबेटिंग की भी हो सकती है या पेस्टेड भी हो सकती है। इसमें एक कंडीशन ये है कि टखनों को ना ढकना हो। मुमकिन हो तो इंसान जो है ज़ोहर से पहले अपने एहराम को जो है बहरहाल बांधे और एहराम बांधने के बाद जो है बुलंद आवाज से इंसान जो है तलबिया कहे, तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इसको जो है बुलंद आवाज से बहरहाल वो जो है कह सकता है, याद रखिए, एहराम बांधने के बाद। इसी तरह जो है एहराम बांधने के बाद ये अल्फाज भी अदा कर सकता है, जो अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, या एक दुआ है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है। वो दुआ करे, अल्लाहुम्मा हादिही हज्जतुन ला रिया फीहा वला सुमा। ये अल्फाज को अदा करे, इसका माना होता है, या अल्लाह मेरे इस हज में ना दिखावा मकसूद है और ना शोहरत तलब है। ये कहकर बहरहाल फिर वो आगे बढ़े। इसी तरह जो है 8 जिलहिज्जा को वो जो है एहराम बांधने के बाद जो है ज़ोहर से कबल तलबिया पढ़ते हुए जो है वो मीना पहुंच जाए। तो अभी आपने सीख लिया एहराम बांधने का तरीका, एहराम कहाँ से बांधना है और एहराम बांधने के बाद क्या दुआ करना है, सीख लिया आपने। अभी अपने मुकाम गाह से निकल के मीना की तरफ रवाना होना है। तो उसके बाद आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, क्या अरकान करना है, देखते हैं ये वीडियो। मीना पहुंचने के बाद याद रखिए वहाँ ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फज्र, याद रखिए ये 5 नमाजें अदा। अभी आपने सीख लिया कि मीना 8 तारीख को पहुंच जाना है दोहर से पहले, और दोहर से पहले पहुंच के 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। 5 वक्त की नमाज वहां पढ़ने के बाद अब मुजदलफा के लिए रवाना होना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मुजदलफा का क्या स्टेप है, क्या अरकान करेगा। ये 5 नमाजें अपने अपने वक्त अदा करेगा, लेकिन असर अदा करेंगे। याद रखिए, मतलब ये कि ज़ोहर 2 रकात, असर 2 रकात और इशा 2 रकात। फजर और मगरिब का मामला ये कि इसमें 2-3 होती है, लेकिन हर नमाज को अपने वक्त पर, अजान होंगी, इकामत होंगी, अपने वक्त पे पढ़ेगा, लेकिन असर करेगा, मतलब शॉर्टनिंग करेगा प्रेयर को, जैसा सफर में करते, लेकिन जमा नहीं करेंगे, असर करेगा। और 5 नमाजें याद रखिए बाजमात वहाँ अदा करेगा मीना में। उसके बाद याद रखिए 9 जिलहिज्जा को, जिसको यौम अरफा कहते हैं, याद रखिए तुलुए आफ्ताब के बाद तकबीर और तहलील, जाहिर सी बात है पूरे हज में याद रखिए अल्लाह की बड़ाई बयान करना है, तकबीर बयान करना है, तलबिया बयान करना है, तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, दुआएं मांगना है, ये हर जगह आप याद रखिए। ठीक है, तो तुलुए आफ्ताब के बाद तकबीर और तहलील और तलबिया कहते हुए याद रखिए मीना से अरफात रवाना होंगे। ठीक है, फजर की नमाज के बाद मीना से
अरफात के लिए रवाना होंगे। याद रखिए अरफात का दिन याद रखिए हाजी रोजा नहीं रखेगा। बहुत सारे लोग गलत फहमी होती है, तो जो रोजा रखना है वो गैर हाजी के लिए, ठीक है। तो अरफात के दिन जो है कोई रोजा नहीं होगा, याद रखिए। इसी तरह अरफात में दाखिल होने से कबल याद रखिए वादी निमरा में ज़ोहर के वक्त क़याम करना और ज़ोहर के वक्त अरफात में इमाम हज का खुतबा सुनना। इसके बाद ज़ोहर और असर की दोनों नमाजें एक अजान और इकामत के साथ बाजमात क़स्र करके अदा करना, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ वो जो है मीना से निकला और अरफात में गया। अरफात में जाने के बाद जो है वादी निमरा के अंदर वहाँ जो क़याम करना, ज़ोहर के वक्त याद रखिए अरफात में जो खुतबा वगैरह होता है उसको सुनना। उसके बाद ज़ोहर और असर को मिलाया जाएगा, मतलब एक अजान होगी, दोनों नमाजें पढ़ी जाएंगी और क़स्र किया जाएगा और जमा भी किया जाएगा, मतलब ज़ोहर 2 रकात असर 2 रकात और इन दोनों को जमा किया जाएगा। एक अजान 2 इकामत के साथ बाजमात क़स्र करके जो है नमाज अदा की जाएंगी, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह याद रखिए इस मसले में अगर हुजूम हो, रश हो, तो निमरा में आप नहीं पहुंच सके, वादी मतलब निमरा तक नहीं पहुंच सके, अरफात में आप कहीं भी हो तो मसला नहीं है, आप वहाँ वकूफ कर ले, वहाँ रुक जाए, कोई मसला नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ रश वगैरह होने से ना आपको खुतबा सुनने को मिलता है कभी, ना आप जो है किसी तरह का जो है दूसरा बहुत सारे अमल, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ खड़े हुए थे, ये दुआ की थी, वो मौके नहीं मिलते। तो आपको अरफात के मैदान में रहना है। आप चाहे जहाँ भी रहो अरफात के मैदान में, इस बात को आप मेक श्योर कर ले कि आप अरफात के मैदान में हो। वादी निमरा वगैरह में आपका क़याम ना भी हो तो कोई मसला नहीं, अरफात में आप पहुंच जाया तक, क्योंकि रश वगैरह की वजह से ही मसला होता है वहाँ, मतलब उस जगह मखसूस मुकाम पर रुकना मुश्किल होता है। अरफा क्योंकि बड़ा मैदान है, आप जहाँ कहीं भी कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह, ठीक है। ज़ोहर और असर की नमाज अदा करने के बाद याद रखिए अरफात में दाखिल होना है और जबल रहमत के दामन में या जहाँ कहीं जगह मिले, क्योंकि वहाँ भी ऐसे रश होता है कि जगह नहीं मिलती, जहाँ कहीं जगह मिले याद रखिए वहाँ जगह मैसर आ जाए, वहाँ वकूफ करना है, मतलब वहाँ रुकना है, वहाँ खड़े होना है, क़िबले रुख मुंह करना है और अपने दोनों हाथों को बहुत बुलंद करना है। क़िबले रुख काबे की तरफ मुंह करना है, अपने हाथों को बहुत बुलंद करना है और तकबीर और तहलील, अल्लाह की बड़ाई बयान करना है, हम्द सना बयान करना है, तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, कसरत से दुआएं करना है, कुरानी दुआएं करना है, सुन्नत से भी दुआएं करना है, अपनी दुआएं करना है, अपने अल्फाज में दुआएं करना है, जो अरबी आती है अरबी में कीजिए, जो नहीं आती है अपने अल्फाज में कसरत से दुआएं करना है, हाथों को ऊपर उठा के। और ये सिलसिला जब आप ज़ोहर पढ़ लेंगे और असर पढ़ लेंगे, मतलब जमा कर लेंगे, उसके बाद से लेकर मगरिब तक मुसलसल चलता रहेगा। आपको बकसरत जो है दुआएं करना है, तकबीर करना है और याद रखिए अरफा ही हज है, याद रखिए, ये बहुत अहम चीज़ है, इसके छूट जाने से हज नहीं होता। बहरहाल आप अरफात में एंट्री मार चुके हैं, अरफात से कब निकलना है वो आगे सीखते हैं। अरफात से निकलना कब है, बहुत अहम चीज़ है। मगरिब से जस्ट पहले ही निकलना है, वो इस वीडियो में देखिए, पूरे अरकान के साथ बता रहे हैं, सुनिए वीडियो। सुकून और इत्मीनान के साथ अरफा से निकलकर मुज़दलिफा की तरफ हम लोग जाएंगे। तो याद रखिए जब अरफा से निकलकर मुज़दलिफा की तरफ जाएंगे तो मगरिब आप वहाँ नहीं पढ़ेंगे, सुकून इत्मीनान के साथ जाइए। कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग सवारियों पर जाते हैं, और मैं जानता हूँ टेक्निकली ये होता है कि गाड़ियों में लोग जाते हैं तो आधी रात कभी हो जाती पहुंचने में, कभी तो यूँ होता है घंटे 2 घंटे पहुंच जाते। बहरहाल जो भी हो, आप जब भी पहुंचे याद रखिए यहाँ पहुंचना है और मुज़दलिफा के अंदर जाकर जहाँ कहीं भी जगह हो वहाँ आपको रुकना है और वहाँ आपको मगरिब और इशा पढ़ना है। मगरिब और इशा के लिए एक अजान ली जा सकती है और एक अजान के बाद याद रखिए 2 इकामतों के साथ कसर करना है और जमा करना है, मतलब मगरिब तो 3 होंगी, इशा को 2 रकात पढ़ेंगे और इसको जमा करेंगे। याद रखिए कसर भी होंगी, जमा भी होंगी, जैसा ज़ोहर असर को किया वैसा मगरिब इशा को आपने किया और आप कसर करेंगे और वहाँ याद रखिए आप मुज़दलिफा के अंदर रात में आराम करेंगे। मुज़दलिफा में खामखा रात में जागना दुरुस्त नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफा में आराम किया, रात सोकर गुजारेंगे और 10 ज़ुल्हिज्जा को नमाज फज्र मामूल से थोड़ा सा पहले अदा करेंगे और नमाज फज्र बाजमात अदा करने के बाद याद रखिए मशअरिल हराम पहाड़ी के दामन में जहाँ कहीं मशअरिल हराम पहाड़ी, ये भी कभी कभार मुमकिन नहीं होता, या जहाँ कहीं जगह मिले वहाँ आप रुकेंगे, क़िबले रुख मुंह करेंगे, हाथों को बुलंद करेंगे और सूरज तुलू होने से कबल रोशनी के ज्यादा होने तक, सूरज तुलू नहीं हुआ, फज्र आपने पढ़ ली लेकिन रोशनी अभी बढ़ रही है, रोशनी के ज्यादा होने तक क़िबले की तरफ मुंह करके आप कसरत से दुआएं करेंगे, अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, बड़ाई बयान करेंगे, तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे। याद रखिए इस तरह करेंगे। इसी तरह तुलूए आफ़ताब से कुछ कबल सुकून और इत्मीनान के साथ याद रखिए वक़ार के साथ तलबिया पढ़ते हुए याद रखिए आप जो है मुज़दलिफा से निकल के मीना की तरफ जो है रवाना होंगे। इसमें अगर कुछ आगे पीछे देर हो जाए, सूरज निकल जाए, थोड़ा सा वक्त भी हो जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ से बहरहाल वहाँ से निकलेंगे। मीना पहुँचने के बाद याद रखिए या मुज़दलिफा से आप जब निकलेंगे तो कोशिश करें
कि आप कंकरियां चुन लें, क्योंकि कंकरियां आपको अब लगेंगी जमरात के लिए, याद रखिए, रमी के लिए याद रखिए, आपको ये जो है कंकरियां लगेंगी, तो आप वहाँ कंकरियां जमा कर लें। उमन बोतलें वगैरह आसानी से मिल जाती है, कपड़े वगैरह में, एहराम के पॉकेट्स में वगैरह आप इन चीजों को, कंकरियों को रख सकते हैं। आपको कंकरियां लेना है, पत्थर या बड़े बड़े छोटी कंकरियां जो आसानी से बासानी फेंकी जा सकती, तो आपको कंकरियां जमा करना है और वहां से निकलना। बिना के बाद जमरे उक़बा, जमरात में जाके जमरे उक़बा को, और जाहिर सी बात है इसमें काफी सफर है, आपको काफी पैदल चलना है। जमरे उक़बा को याद रखिए, वहाँ 3 है, जमरे उला, जमरे उस्ता और जमरे उक़बा। तो इसको मैं क्या कहूँ, आम जबान में ये इंडिया पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, बड़ा शैतान, बीच का शैतान, छोटा शैतान, लेकिन ये दुरुस्त नहीं याद रखिए। जमरे उला पहला है, फिर उसके बाद जमरे उस्ता और जमरे उक़बा। तो जमरे उक़बा के पास आपको जाना है और रमी करना है, याद रखिए। और रमी से कबल तलबिया कहना बंद कर देना। रमी मतलब उसको कंकर मारना है, 7 कंकरियां मारना है, और कंकरियां मारने से पहले तलबिया कहना बंद कर देना, याद रखिए। तो आप मुज़दलिफा से निकले और रमी के लिए बहरहाल जमरे अक़बा में पहुंचे, वहाँ कंकरियां आपने मारी। कंकरियां मारने के बाद याद है, जमरे अक़बा की रमी के बाद कुर्बानी करना है और इससे कुछ पकाकर खाना है। ये भी चीजें मुमकिन नहीं होती, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकाकर खाया। तो जमरे अक़बा को रमी के बाद, कंकरियां मारने के बाद याद रखिए आपको कुर्बानी करना है। इसमें एक चीज याद रखिए, जो लोग हज इफराद कर रहे हैं उनके लिए कुर्बानी नहीं होती, लेकिन हम चूंकि हज तमत्तु कर रहे हैं इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ, कुर्बानी करना है। कुर्बानी के बाद जो है हलक या तकसीर करना है। कुर्बानी के बाद हलक मतलब टकला कर लेना है, बाल पूरे साफ करना है, गंजा कर लेना है, ठीक है, या बाल छील लेना है जिसको कहते हैं आम ज़बान में, या फिर तकसीर करना मतलब बालों को पूरे एक जैसे छोटे करना है। दोनों में से जो आपको सहूलत हो करे, लेकिन बालों को पूरे साफ करना, अपना गंजा करा लेना, टकला करा लेना, बालों को पूरा हटा देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मेरा, तो आप बालों को या तो पूरा जैसा छोटा कराए या तो बालों को साफ कर ले, ठीक है। और एहराम की चादरें उतार कर आम लिबास अब आप पहन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हज खत्म नहीं हुआ, अभी चीजें बाकी है, तो आप एहराम उतार देंगे और आम कपड़े लिबास पहन लेंगे, याद रखिए। उसके बाद मीना से मक्के मुकर्रमा आप जाएंगे, जब भी टाइम और जब भी सहूलत मिले उस दिन। अगर आप टाइम मिलता है, थके हुए नहीं तो जाइए, उस दिन टाइम नहीं मिलता तो आपके साथ वक्त बाकी है, आप 10 को जा सकते हैं, 11 को जा सकते हैं, 12 को जा सकते हैं, अभी टाइम बाकी है आपके पास, याद रखिए। तो लिहाजा आपके पास टाइम है तो उस दिन हो सकता है उस दिन करें, या जब भी हो सके आपको वहां से निकल के याद रखिए मीना से मक्का जाना है और मक्का में तवाफ़ इफाज़ा करना है। ये हज का रुकन है, याद रखिए, तवाफ़ इफाज़ा। और तवाफ याद रखिए, चूंकि इस तवाफ के अंदर एहराम नहीं होगा, चूंकि हज का एहराम आप ऑलरेडी उतार चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ आप अपने लिबास में होंगे, अपने साथ आप तवाफ की जो इब्तिदा करेंगे, और तवाफ की जब इब्तिदा आप करेंगे तो याद रखिए वो हजर अस्वद से इब्तिदा होंगी। हजर अस्वद से आप घूमकर हजर अस्वद तक आएंगे, ये एक चक्कर कहलाएगा, और तवाफ में ऐसे 7 चक्कर होते कुल, याद रखिए। तो लिहाजा आप चक्कर शुरू करेंगे, चक्कर जब शुरू करेंगे तो वहाँ हजर अस्वद के सामने जाएंगे, उसका इस्तेलाम करेंगे। इसका माना ये है कि या तो आप उसको बोसा देंगे, या तो उस पर अपनी पेशानी रखेंगे, या तो हाथ लाकर चूमेंगे। अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप सिर्फ उसको इशारा करेंगे, और इशारा करके हाथ को नहीं चूमेंगे, खाली इशारा करेंगे और कहेंगे बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहे, और एक हाथ से इशारा करना काफी है। रफ़ैदैन के साथ दोनों हाथ उठाने की जरूरत नहीं होगी। तो आपने इशारा को बोसा लेने की कोशिश करने में लड़ाई करना, झगड़ा करना, मारामारी करना, एक दूसरे को धक्का मुक्की करना, मर्द और औरतों का घुसना बिल्कुल सही नहीं है। तो लिहाजा आप इस्तेलाम दूर से भी कर सकते हैं, हाथ उठाएंगे, एक हाथ के इशारे से करेंगे वल्लाहु अकबर कहे बगैर हाथ चूमे के, फिर आप जाएंगे और चक्कर मार के आएंगे दूसरा चक्कर। और तवाफ के बीच में ये भी तरीका याद रखिए कि तवाफ के अंदर आप दुआएं करेंगे, कसरत से दुआएं कीजिए। आप जो दुआएं याद हो कुरानी, नबवी, इसके अलावा जो दुआ अगर याद ना हो तो अपने अल्फाज में भी आप दुआ कर सकते हैं। इसी तरह जो है रुकन यमानी के पास आप जब पहुंचेंगे, जो कि हजर अस्वद से पहले वाला हिस्सा, आपने वीडियो में आप इस चीज को देख सकते हैं। तो हजर अस्वद से पहले वाला हिस्सा याद रखिए कॉर्नर है, मतलब हजर अस्वद, उसके बाद एक कॉर्नर, उसके बाद 2 कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर है, याद रखिए। जब यहाँ आएंगे तो रुकन यमानी को आप हो सके तो हाथ लगाए, उसको एक मरतबा हाथ लगाना है। हाथ लगाना मुमकिन नहीं है तो उसको ना इशारा करना है ना उसको बोसा देना है, हाथ लगाना है। अगर हाथ लगाना मुमकिन नहीं है तो हाथ लगा के बोसा भी, सिर्फ हाथ लगाना है। हाथ लगाना अगर मुमकिन नहीं है तो आप वहां से गुजर जाए, कोई इशारा नहीं है और कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे वहां से गुजर जाना है। ऐसे आप 7 चक्कर मारेंगे दुआएं करते हुए। तो ये था आप जो है तवाफ का तरीका। आपने सीख लिया तवाफ करने का तरीका, और अरफात से आने से तवाफ तक का तरीका, शैतान को कंकरी मारने का तरीका, शैतान का तीनों नाम क्या है, ये आपने सीख लिया, ठीक है। अभी आगे सीखते हैं, आगे देखते हैं तवाफ करने के बाद आपको क्या करना है, देखते हैं वीडियो। याद रखिए 7 चक्कर तवाफ के खत्म होने के बाद हम जो है निकलेंगे और जमजम का पानी पियेंगे। जमजम का पानी पीने के बाद कुछ पानी अपने सर पर डालेंगे और वहां से जो है सही के लिए जाएंगे, और सही के लिए जब जाएंगे तो वो जो है सफा की तरफ जाएंगे, और सफा से सही की शुरुआत होगी और
मरवा पे जाएंगे, फिर मरवा से सफा याद रखिए, और ऐसे 7 चक्कर आपको सही के करना है। याद रखिए सफा से शुरुआत मरवा पे, और मरवा के बाद सफा, सफा के बाद मरवा। तो शुरुआत सफा से होगी, खात्मा मरवा पे होगा। याद रखिए सफा की पहाड़ी पे खड़े होकर क़िबले रुख होकर आप दुआएं कर सकते हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहरहाल साबित है। दुआएं आप करेंगे, और उसके बाद जब आप बीच से चलेंगे, याद रखिए सफा और मरवा के बीच चलेंगे, सफा और मरवा के बीच याद रखिए जहाँ सब्ज गुम्बद है, या ग्रीन कलर की लाइट्स है, या ग्रीन कलर के पिलर से, याद रखिए यहाँ थोड़ा सा आप तेज चलेंगे। और ये मामला सिर्फ मर्दों के लिए, याद रखिए औरतों के लिए नहीं, ठीक है। तो आप वहाँ तेज चलेंगे। सफा और मरवा के बीच में जब आप चलेंगे, यहाँ भी आप कसरत दुआएं करें अल्लाह ताला से, अल्लाह की तकबीर बयान करें, अल्लाह की तमजीद बयान करें, अल्लाह की तहलील बयान करें, अल्लाह के ताल्लुक से जो है तकबीर बयान करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, कुरानी दुआएं पढ़े। कुरानी दुआएं याद ना हो तो नबी दुआएं याद ना हो तो अपने अल्फाज में भी दुआएं कर सकते हैं। ऐसे आप 7 चक्कर मारेंगे, सफा से शुरू होगा और मरवा पे जाके मामला जो इंशाअल्लाह जिस खात्मा होगा, ठीक है। इसी तरह जो है अय्याम तशरीक मतलब 11, 12 और 13 अय्याम तशरीक के जो अय्याम है, याद रखिए जुल्हिज्जा की ये रातें जो है 3 रातें हमको जो है मीना में जो है गुजारना है। और रोजाना ज़वाल आफ्ताब के बाद, मतलब आफ्ताब ज़वाल के बाद, ज़वाल होने के बाद जमरे जो है ऊला, वुस्ता और उक़बा तरतीब में इनकी रमी करना, मतलब तरतीब में इनको कंकरियां मारना है। तो ये 3 दिन अगर आप है तो तीनों दिन आप जो है ज़वाल के बाद जाएंगे, और तीनों जगह जमरे जो है ऊला, वुस्ता और उक़बा तीनों में रमी मतलब कंकरियां मारेंगे। कंकरियां मारते वक्त अल्लाह अकबर आपको जो कहना है, और यहाँ कंकरी जाकर बस उस गड्ढे में गिर जाए जहाँ आप मार रहे हैं। जब गड्ढे में गिर जाती है तो खुद ब खुद वो पिलर जो बीच में उसको जो है लग जाती है, याद रखिए, ठीक है। तो वहाँ उसको कंकरियां मारना याद रखिए, तीनों दिन अगर आप रुकते हैं तो याद रखिए। इसी तरह जमरे ऊला, जमरे वुस्ता और जमरे उक़बा जब आप इनको कंकरियां मारेंगे, तो जमरे ऊला और जमरे वुस्ता ये दोनों को कंकरियां मारने के बाद आप क़िबले रुख होकर दुआएं कर सकते हैं। लेकिन जमरे उक़बा को कंकरियां मारने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की। आपने सीख लिया तवाफ करने का तरीका, सही करने का तरीका कैसे किया करना है। उसके बाद जो है आगे क्या करना है वो आप देखते रहिए वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप आपको सब पता चल जाएगा। इसी तरह जो है 12 ज़ुल्हिज्जा को अगर आप चाहें, 12 ज़ुल्हिज्जा को आप चाहें तो मीना से वापस आप जो है आ सकते हैं सूरज गुरूब होने से कबल, याद रखिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इसकी छूट दी है, जो चाहे तो 12 तक रुके, जो चाहे तो 13 तक रुके। तो लिहाजा अगर आप 12 के दिन मीना से निकल जाना चाह रहे हैं तो आप 12 को नमाज मगरिब से पहले निकल जाए। अगर मगरिब हो जाए तो फिर आपको मीना में रात गुजारना पड़ेगी, इस बात को आप याद रखें। तो लिहाजा जो जाना चाहता है मगरिब से पहले निकल जाए, मगरिब हो जाएंगे तो रुकना पड़ेगा, और दूसरे दिन ज़वाल के बाद फिर वो जा सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें। लेकिन जो रुकना चाहे वो 13 तक रुक सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया, और इस हज में आपने क़याम किया 13 तक। तो लिहाजा कोशिश करें, ना हो सके तो अल्लाह ने चूंकि छोड़ दिया आप उसको इख्तियार भी कर सकते हो, 12 या 13 दोनों ऑप्शनल है। लेकिन 12 को निकलना है तो मगरिब की नमाज से पहले, मगरिब से पहले निकलना, सूरज गुरूब होने से पहले। तो ये रहा हज का मुकम्मल तरीका जो आपने सुन लिया। उम्मीद करता हूँ सीख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीख मिली है तो वीडियो को अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो हज करने वाले आए हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारी हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्यारा सा कमेंट एक अपने भाई के लिए कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।